हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सेशन 2024 और 25 में एडमिशन लेने के लिए जो एक आखिरी मौका जो है आप लोगों के लिए है। जो भी स्टूडेंट्स ने आपके आईसीआर और सीयूईटी के एग्जाम्स में पार्टिसिपेट किए थे और जिन बच्चों ने ऑलरेडी एग्जाम्स दे चुके हैं, तो उन बच्चों के लिए जो है डॉक्टर आरपीसीएयू जो आपका बिहार में स्थित है, समस्तीपुर बिहार में स्थित है, वहां पर कुछ सीटें जो खाली रह गई है उसके लिए इन्होंने जो है फिर से एप्लीकेशन इनवाइट किया है फॉर द मॉप अप राउंड एडमिशन इन डॉक्टर आरपीसीएयू सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ये, जो बिहार में स्थित है। तो इसके लिए क्या प्रक्रिया है, क्या ऐसे आप जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या डिटेल्स की जरूरत होगी, इसी पर जो है मुख्य रूप से इस वीडियो में मैं बातें करने वाला हूं। एक तरफ जहां मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में उनकी सीटें फुल हो चुकी है और क्लासेस शुरू हो चुका है, तो वहीं पर जो है अब यूनिवर्सिटीज में जो वैकेंट सीटें हैं उनके लिए मॉप अप राउंड का जो है एप्लीकेशन फॉर्म्स अनाउंस होना भी शुरू हो चुका है। विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में गाइड करके देश के रेप्यूटेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाया और इस समय हमारे स्टूडेंट्स हर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो है अध्ययन रहते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में अपना करियर बनाना या फिर अपने फ्यूचर को सिक्योर करना, तो आप सभी जो एक सही प्लेटफॉर्म पे है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर ऑल एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड अपडेट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कि एक नोटिस जो आपकी 26 अक्टूबर की जो है रिलीज की गई थी, उस नोटिस को पूरा समझते हैं। एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स 2024-25 ऑफ द यूनिवर्सिटी थ्रू मॉप अप राउंड, यानी कि ये जो है इन्होंने एक एप्लीकेशन ओपन कर दिया है मॉप अप राउंड के लिए। अब देखो यहां पे एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द वैकेंट सीट, जो भी आपकी खाली सीटें रह गई है उन्हीं खाली सीटों के लिए जो आपका एप्लीकेशन यहां पे इनवाइट किया जा रहा है फॉर अंडर ग्रेजुएट वेरियस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। और उसके लिए जो है आप लोगों को करना क्या होगा, आपके जो है यहाँ पे आपको ये जो ऑफिशियल लिंक दिया है rpcuonline.in, ये जो है आपकी 1 नवंबर के बाद ओपन हो जाएगी और यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे आपकी 5 नवंबर तक रहेगा। और उसी के दौरान आपको जो है आपको फॉर्म भरना है और वहीं पर से जो आपको अप्लाई करना विथ अप्लाई विथ 1 2 3 चॉइसेस है ना, 1 से लेकर 3 चॉइसेस आप अपने भर सकते हो, क्योंकि आपको पता है आरपीसीआई में आपकी बहुत सारे एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज चलते हैं, जैसे बीएससी हो गया है ना, फिशरीज हो गए। तो इसमें से आपको कौन सी कोर्स में कितनी सीट मैट्रिक्स अवेलेबल है, ये सब जब आपकी ओपन कर दी जाएगी, अनाउंस कर दी जाएगी, तो उसके बाद आपको जो है डॉक्टर rpcuonline.in इसके ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पर जाके आपको जो है यहाँ पे इसको फॉर्म भरना। 1 से लेकर आपको जो है यहाँ पे 5 नवंबर तक का जो है समय दिया गया है। द काउंसलिंग प्रोसेस विल टेक ओवर टाइम एज पर टाइमलाइन गिवन बिलो। अब दे जो है नीचे आपको सारा प्रक्रिया जो है यहाँ पे दिया हुआ है। एडमिशंस विल बी इन द सेम कैटेगरी व्हिच इज मेंशन्ड इन द सीट वैकेंसी मैट्रिक्स। जैसे मान के चलिए कि जनरल की कितनी सीटें खाली है, ओबीसी की कितनी है, एससी एसटी की कितनी है, ये वो रिलीज करेंगे और पार्टिकुलरली उन्हीं कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपकी एडमिशन हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि सीट कितना अवेलेबल है, कितना खाली है, वैकेंट है और किस कोर्स में कितनी सीटें खाली, उसके अकॉर्डिंग जो आपका किया जाएगा। अब यहां पर दोज एस्पिरेंट्स हु हैव नॉट अपीयर्ड इन आईसीआर सीयूईटी एग्जामिनेशंस नीड नॉट टू अप्लाई एंड इफ अप्लाइड देयर कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड एंड कैंसिल्ड। यानी कि यदि आपने आईसीआर और सीयूईटी का फॉर्म नहीं भरा है तो ऐसे ही आप डायरेक्ट जो है वहां पे नहीं आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि आपकी एडमिशन जो होगी वो आपकी आईसीआर सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पर ही होगा। जितने भी एप्लीकेंट्स अप्लाई करेंगे उनमें से मेरिट बनेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपकी कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स जो अवेलेबल रहेगा उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को एडमिशन दी जाएगी। अब इसके लिए जो है यहाँ पे फीस जो है, प्रोसेसिंग फीस आपको जनरल कैंडिडेट्स के लिए या फिर जो है आपके जनरल बच्चों के लिए आपका यहाँ पे 4000 फीस लग रहा है। बॉयज कैंडिडेट्स के लिए तो आपकी जो गर्ल्स कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 3500 रुपए फीस लग रहा है। ये नॉन रिफंडेबल है और नॉन एडजस्टेबल है। ये फीस जो आपको ना वापस मिलेगा अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होती है तो, ना कहीं पर एडजस्ट किए जाएंगे, ठीक है। ये आपका नॉन रिफंडेबल और नॉन एडजस्टेबल फीस है, जो कि आपका 4000 लड़कों को लगेगा। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3500 लड़कों में लगेगा, तो 3500 जो है यहाँ पे गर्ल्स के लिए भी है। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 2000 रुपए बॉयज में लग रहे हैं, तो 2000 रुपए गर्ल्स के लिए है। और ये पेमेंट जो है आप अपनी पेमेंट गेटवे के थ्रू जो कर सकते हो, जो भी लिंक जब आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वगैरह शुरू होगी तो उसी समय आपको जो है पेमेंट गेटवे का लिंक भी मिलेगा और उसी के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। अब इसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशंस मॉप अप राउंड के कुछ यहाँ पे दिए गए हैं कि कैंडिडेट्स जिन्होंने आईसीआर स्कोर या जिनके पास रैंक्स अवेलेबल है वही एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद आपको जब पार्टिसिपेट करोगे तो जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटी की वो भी आपको पार्टिकुलरली फुलफिल करना होगा।
और क्वालिफिकेशंस वगैरह सब कुछ सेम रहेगा। नॉन रिफंडेबल फीस, आपको किसी भी तरह से आपको पैसा वापस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, द कैंडिडेट्स हु सिक्योर्ड 0 और नेगेटिव मार्क्स बाय एनडीए आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मॉप अप राउंड, है ना, जिनका भी 0 है या फिर जो है नेगेटिव मार्क्स तो वो नहीं अलाउ हो सकते हैं। द कैंडिडेट्स हु इज ऑलरेडी स्टैंड एडमिटेड थ्रू आईसीआर काउंसलिंग आरपीसीयू और एनी अदर यूनिवर्सिटीज आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मॉप अप राउंड काउंसलिंग। अगर आप किसी ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट कर चुके हो, कहीं पर पढ़ रहे हो, तो भी आप जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। कैंडिडेट्स विल बी एडमिटेड थ्रू मॉप अप राउंड विल नॉट बी ऑफर्ड एनी काइंड ऑफ स्कॉलरशिप और फेलोशिप फ्रॉम आईसीआर यूनिवर्सिटी, ठीक है। आपको जो भी बच्चे मॉप अप राउंड में एडमिशन लेंगे उनको किसी भी तरह की फेलोशिप भी नहीं दिया जाएगा, ये इन्होंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो जो भी बच्चे इस समय आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपको इन सारे चीजों के बारे में आइडिया लेकर ही आपको अप्लाई करनी है। इसके लिए कुछ इन्होंने टाइमलाइन भी बना दिया है नीचे कि आपकी सीट मैट्रिक्स जो है 1 नवंबर को आपका जो आरपीसीयू का ऑफिशियल साइट पे अपलोड किया रिलीज किया जाएगा और उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। आप सीट मैट्रिक्स के बाद अपनी काउंसलिंग फी पेमेंट करोगे, अपनी फ्रेश चॉइस फिलिंग करोगे अप टू 3 चॉइसेस, उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और उसके बाद जो है आप लोगों का ये प्रक्रिया 1 से 5 नवंबर के बीच आपको कंप्लीट कर लेनी है। फिर 6 तारीख को जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यूनिवर्सिटी के एंड से 6 और 7 तक। उसके बाद फिर अगर कोई क्वेरीज रहती है आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स में, तो उसके लिए आपको रीसबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए आपको 1 दिन का समय मिलेगा 8 तारीख को, और फिर जो है आपकी रीसबमिटेड डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन 9 तारीख को कंप्लीट कर दी जाएगी और आपका रिजल्ट और सीट एक्सेप्टेंस फी जो है लेटर आपको 10 तारीख तक रिलीज कर दिया जाएगा और उसी के बाद आपको अपनी फी पेमेंट करनी होगी। तो यानी कि 1 से लेकर 10 तारीख के अंदर जो आपकी संपूर्ण प्रक्रिया आपका जो है ये मॉप अप राउंड का कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी बच्चे आप चाहते हैं और आपका मेरिट क्या है, स्कोर कितना है, ये चीजें भी आपके फैक्टर इफेक्ट करेगा आपके नंबर ऑफ सीट अवेलेबिलिटी के लिए। तो आप जो है आपके पास एक और आखिरी मौका है कि आईसीआर एफिलिएटेड डॉक्टर आरपीसीयू यूनिवर्सिटी में पढ़ने का आप इस मॉप अप राउंड के थ्रू पार्टिसिपेट करके इस यूनिवर्सिटी में जो भी वैकेंट सीटें होंगी उसके थ्रू आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और अभी क्या करना है, ये नहीं कि अब सर कब पार्टिसिपेट करेंगे, जब तक आपकी आईसीआर जो आपकी आरपीसीयू रिलीज नहीं कर देती अपनी सीट मैट्रिक्स तब तक आपको इंतजार करना होगा। जैसे सीट मैट्रिक्स आएगी आपको सारी इंफॉर्मेशन हम लोग अपने चैनल पे प्रोवाइड करेंगे, तो उस चीज को फॉलो करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे का प्रक्रिया करना है। तो ये छोटी सी वीडियो थी डॉक्टर आरपीसीयू यूनिवर्सिटी के बारे में। जो भी बच्चे एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज में एडमिशन पाना चाहते हैं तो उनके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मिलते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।